ट्राई एराइल मीथेन डाई, हेडिंग लगा लेंगे एराइल मीथेन डाई, ट्राई एराइल मीथेन डाई, देख लीजिए, ठीक है, ट्राई एराइल मीथेन डाइज। अब इसमें कुछ बेसिक बात लिख लीजिए। पहले तो आपको पता चल गया होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, ठीक है, ठीक है। देखिए तो कैसा रहेगा, ट्राई एराइल, इससे मतलब इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं ना वो 3 होंगे, ठीक है, दिस इज एराइल ग्रुप, और साथ पे क्या होगा, एक मीथेन होगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, इस तरीके से, और एक इस तरीके से, ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्राई एराइल मीथेन डाई। अब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह लगे होंगे ऑब्वियस, लिखें इसके अंदर, एक दो लाइन लिख लीजिए इसके अंदर, या सीधे हेडिंग लगा लीजिए। चलिए, मेलाचाइट ग्रीन, इसके अंदर जो पहली डाई आती है बच्चों हमारी वो आती है मेलाचाइट ग्रीन, मेलाचाइट ग्रीन, ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डाई है, इसको इंपॉर्टेंट मारिएगा, पेपर में कई बार पूछी गई है। लिखें, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, it is prepared by condensing 2 molecules of dimethyl aniline, 2 molecules of dimethyl aniline with 1 molecule of benzaldehyde, with 1 molecule of benzaldehyde at 100 degree Celsius, at 100 degree Celsius, in the presence of concentrated H2SO4, in the presence of concentrated H2SO4, concentrated H2SO4, then कॉमन आगे बाद लिखिएगा, then colorless leucobase, LEUCO leucobase लिखा, is obtained, leucobase is obtained। फिर लिखिए which on oxidation with lead dioxide, which on oxidation with lead dioxide, which is PbO2, ठीक है, lead dioxide and acetic acid CH3COOH, lead dioxide and acetic acid containing HCl, gives colorless base, फिर अगेन कलरलेस बेस दे देगा ये, ठीक है। फिर लिखिए फुल स्टॉप, कलर बेस ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ HCl एसिड, कलर बेस ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ HCl गिव्स मेलाचाइट ग्रीन, ठीक है। तब जाके वो क्या देगा, डायरेक्टली आपको मेलाचाइट ग्रीन डाई दे देगा, मेलाचाइट ग्रीन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आंसर लिख लीजिए। चलिए पहले इसका ऐसा कर लें या फिर इसका यूज देख लेते हैं, सॉरी पहले इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो प्रिपरेशन बहुत इजी है, प्रिपरेशन का ज़्यादा लफड़ा यहाँ पर है नहीं। आपने कंडीशन लिखी है बेंजल्डिहाइड की और N, डाइमिथाइल एमीन की आपने रिएक्शन करवानी है। तो जैसे जिस तरीके से मैं लिखूंगा उस तरीके से लिखेगा आप भी, तो थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करते हैं, देखिए दिस, ये क्या है आपका बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप प्लस क्या लिया था हमने यहां पर, बताओ, डाइमिथाइल एमीन, यस, क्या लिया था, डाइमिथाइल एनिलीन, प्लस एक और ले लीजिए
ये लीजिए, ठीक है, इसको भी ऐसे ही बना लो, अच्छा नहीं लग रहा है तो, ठीक है। देन अब हमने यहाँ से क्या लेना था, H2SO4। आपको पता है H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब समझते हो ना, जो वाटर को एलिमिनेट कर ले, और टेम्परेचर लिया था हमने 100 डिग्री सेल्सियस। एसिड डाल के 100 डिग्री में गर्म करोगे तो मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O। ज़्यादातर रिएक्शन में ऐसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम हुआ। अब जो आपका आइटम बना है उसको आप ऐसे बना लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा और थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है। NCH3 का होल ट्वाइस NCH3 का होल ट्वाइस, देख लीजिए, ठीक है। ये तो लिखा था ना हमने, ये बनाया करके, यस। इसको बोलते हैं ल्यूको बेस। क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूको बेस। कैसा होता है, कलरलेस होता है। फिर मैंने कहा था, फिर से हम इसको करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, किसके साथ, PbO2 के साथ। डालना था हमें एसिडिक एसिड, ACOH जिसे बोलते हो आप लोग, ठीक है। क्या डालना था, PbO2 लेड डाइऑक्साइड के साथ एसिडिक एसिड डालना था, ठीक है। देन अब इसमें क्या होगा, देखिए, अब यहां पर क्या होगा, पहले तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो मैं सिंपल इसका ऑक्सीडेशन कर देता हूं। इस H को जो है OH में कन्वर्ट कर देंगे आप, बाकी कुछ नहीं करना। COH और NCH3 का होल ट्वाइस NCH3 का होल ट्वाइस, देख लीजिए, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई है बच्चों, ठीक है। देन अब हमने इसमें डाला था HCl, याद है ना, हमने इसमें डाला था बच्चों क्या, HCl, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, एक की ज़रूरत है, बट फिर भी दोनों बना देते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। अब फिर मैंने इसमें डाला था क्या, HCl। देखिए अब HCl डालने में क्या होगा, यहाँ से -H2O होने वाला है, ठीक है। -H2O कैसे होगा, ध्यान से देखें, ये रहा ऐसा। अब ये फिर से पुरानी वाली चीज़ है, ये अंदर शिफ्ट होगा, ठीक है। ये अंदर यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर साइड शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन जो है OH को रिलीज कर देगा। OH को रिलीज कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं, एसिड से प्रोटॉन खूब आ रहा है H, तो यहाँ से H पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ से OH नेगेटिव आ जाएगा, और क्या बना लेंगे, -H2O। अब जो रिमेनिंग स्पीशीज है, जो आइटम बचा हुआ है, उसको देखो कैसे ड्रॉ करना है आपको। ये हो गया C, देखो C के साथ क्या हो गया, वहां पर एक डबल बॉन्ड, यस, इस तरीके से, और डबल बॉन्ड एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। और यहाँ फिर अगेन डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से, और एक और बचा है, उसको भी यहाँ पर बना लें आप लोग, ये NCH3 का होल ट्वाइस, और ये क्या बन गया, पॉजिटिव, और यहाँ पर आ जाएगा कौन, Cl नेगेटिव। दिस इज द मैलाचाइट ग्रीन। यही आपकी डाई है बच्चों, कौन सी, मैलाचाइट ग्रीन। दिख रहा है ना, क्लियर है, यस। तो यही आपकी कौन सी डाई है, मैलाचाइट ग्रीन। चलिए नोट करें इसको आप लोग, ज़्यादा लंबा चौड़ा था नहीं, बहुत छोटा सा ही था। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लगाएंगे हेडिंग आप लोग, क्रिस्टल। अच्छा, पहले इसके यूजेस, पहले इसके यूजेस देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हेडिंग लगाएंगे इसके यूजेस। आप लोग जब नोट करते हो तो वीडियो को पॉज करके कर लिया करो, ठीक है, अदरवाइज वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। चलिए तो अब हेड लगाएंगे बच्चों यूजेस। तो इसके यूजेस क्या है, लिखो, इट इज अ डायरेक्ट डाई। इट इज अ डायरेक्ट डाई। यू नो डायरेक्ट डाई क्या होती है, पता है ना आपको, बोलो। सिंपल वाटर सॉल्यूशन बनाइए, वाटर सॉल्युबल होती है, पानी में घोलिए और सीधे जिसको भी आपको डाई करना है, उस क्लॉथ्स को या जो भी है फैब्रिक है, उससे डाल दो, डिप कर दो और बन गया, कलर्ड हो गया, ठीक है। देखिए, इट इज़ अ डायरेक्ट डाई फॉर वूल। वूल समझते हो ना, ऊन, कॉमा जूट, JUTE, जूट। जूट भी समझते होगे आप लोग, रस्सियाँ वगैरह आती हैं इसकी, बोरे वगैरह। एंड लेदर, LEATHER, ठीक हो गया। दूसरा यूज देखिए इसका, इट
इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, ANTISEPTIC, एंटीसेप्टिक फॉर बैक्टीरियल, BACTERIAL, एंटीसेप्टिक फॉर बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, तो अगर कभी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो तो आप उसमें एज एंटीसेप्टिक भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक हो गया, यस। एक और यूज लिख ली, चलो लिखो, इन बॉटेनिकल एक्सपेरिमेंट्स, इन बॉटेनिकल एक्सपेरिमेंट्स इट इज यूज्ड एज, botanical experiments it is used as counter stain, it is used as counter, COUNTER, counter stain, STAIN, counter stain। ठीक है, अभी क्या होता है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का हूँ, तो अगर आपको बायोलॉजी है तो मे बी मुझसे ज़्यादा बेहतर आपको पता होगा। ठीक है, लिखा काउंटर स्टेन फॉर स्टेनिंग बैक्टीरियल स्पोर्स, फॉर स्टेन, STAIN स्टेन, सॉरी काउंटर स्टेन का फॉर स्टेनिंग, STAINING, स्टेनिंग बैक्टीरियल स्पोर्स, BACTERIAL, बैक्टीरियल स्पोर्स, SPORES, टुगेदर विद सैफ्रेनिन, सॉरी स्पेलिंग लिखिए SAFRANINE। ठीक है, बस हो गया, तीन इसके यूजेस हो गए। चलिए नेक्स्ट लगाइए बच्चों, क्रिस्टल वायलेट। नहीं, अब हमें पढ़नी है डाई क्रिस्टल वायलेट। यस, चलिए नाम हेडिंग लगाइए क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, नाम से भी क्लियर होगा, क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल बनने वाले हैं शायद इसमें, तो आपको इसलिए लिखा रहा है क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा बड़ा तामझाम इसमें भी नहीं है, लगाइए थोड़ा सा, 2 लाइन लिख लिए फिर चलते हैं आगे। लिखिए, क्रिस्टल वायलेट इज वाटर सोल्यूबल, क्रिस्टल वायलेट इज वाटर सोल्यूबल डीप violet colored dye, deep violet colored dye, used for direct dyeing, DYEING, direct dyeing wool and silk, ठीक है, सिल्क के कपड़े या जो भी है फैब्रिक जो है, सिल्क और वूल मतलब ऊन। ठीक है, बस चलिए अब हम इसको प्रिपेयर करते हैं, देखिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, चलिए इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, हो जाएगा इतने में। देखिए तो सबसे पहले हमें ऐसे ले रही है बच्चों फॉजीन गैस, डाइक्लोरो कार्बोनिल। ठीक है, देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं NCH3 एंड अगेन CH3। ठीक है, और ये देखिए। ठीक है, एक आपने ये ले लिया और दूसरा इसके रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ, O डबल बॉन्ड C और Cl, डाई क्लोरोकार्बोनिल है ये। इसका नाम है फॉजीन गैस विच इज हाईली पॉइजनस गैस, बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है बच्चों ये। ठीक है, और प्लस एक और हमें लेना है N, डाई मिथाइल एनिलीन दिस। ठीक है, चलिए और अब देखिए क्या होता है, यहां से
ठीक है, अब हमारे यहां से बच्चों क्या निकलता है, एक तो हमारे यहां से निकलती है CO2, दिस इज द CO2 एंड दिस वन इज HCl। ठीक है, देखिए अब CO2 जब एक तो Cl यहां से फ्री हो रहा है जो अभी अनयूज्ड है, ऐसे ही पड़ा, ये तो CO2 बन के एलिमिनेट हो गया ना, ये HCl बन के, अब ये कार्बन, इस वाले कार्बन से भी बॉन्ड खाली हो रहा है, तो दो चीजें फ्री हो रही है, एक Cl और एक ये कार्बन का बॉन्ड, और यहां से भी दो बॉन्ड फ्री हो रहे हैं। यस, तो क्या होगा बताइए, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। अब कैसे कनेक्ट होंगे, यहां देखो, ठीक है, ऐसा करते हैं इसको, यहाँ आगे को आप एरो लगा लिएगा जहां भी टाइम जगह हो आपके पास। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए कैसे होंगे जब इसकी शिफ्टिंग इधर, ये तो आपको पता ही है ना कपलिंग करने का मेथड, एक माइनस चार्ज, एक ऑलरेडी फ्री था यहाँ, एक और आ गया। ठीक है, तो अब जो देखो चीज बनेगी, NCH3 का होल ट्वाइस ये वाला हो गया, दिस सिंगल बॉन्ड C, और डबल बॉन्ड कहाँ बनना है, इसके साथ, रिंग के साथ, ये देखिए, और अगेन डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, NCH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और यहाँ अच्छा देखो इसके ऊपर प्लस, तो इसके ऊपर Cl बाहर से एक बचा था ना, Cl माइनस एक ये, और नीचे कहाँ कौन चिपका हुआ है, फिर से एक वही बिल्कुल HH बेंजीन रिंग, और NCH3 का होल ट्वाइस, देख लीजिए। ठीक है, दिस इज क्रिस्टल वायलेट, ये आपकी डाई है बच्चों, कौन सी, क्रिस्टल वायलेट डाई है ये। ठीक है, नोट करिए, चलिए इसको जल्दी जल्दी नोट करिए। ठीक है, डन, ओके, चलिए इसको हटाए। चलिए एक और डाई पढ़ते हैं हम इस कैटेगरी की। ठीक है, और फिर हमारी 2-3 डाई और आ जाएंगी, मे बी नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, तो आपको मैंने इसकी सब बता दिया, यूजेस भी बता दिए हैं शायद। ठीक है, हाँ सबको बता दिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो गई और यूजेस भी हो गए। ठीक है, चलिए आप हेड लगाइए, रोजानिलीन, ROSAN, लेट मी चेक, SANI, ठीक है, ILINE, रोजानिलीन डाई। ठीक है, क्या होती है, मजेंटा होती है। ठीक है, मजेंटा कलर। चलिए अब लगाइए हेडिंग प्रिपरेशन। तो देखो सर सीधे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत है नहीं, इसमें भी छोटी सी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रिपरेशन नहीं है इसकी। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैराटोलुइडीन लेना है, सॉरी स्ट्रक्चर बनाते हैं सीधे। ठीक है, CH3 होना चाहिए वैसे, तो इसको CH2 और एक H। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, क्लियर है, ओके, प्लस CH3 और NH2 प्लस और NH2, ये क्या आपका एनिलीन हो गया। ठीक है, ये क्या आपका पैरा है ना, पैरा एमिनो टोलुइन हो गया, ये ऑर्थो एमिनो टोलुइन हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया तुम्हारा सिंपल एनिलीन। ठीक है, नोट करिए इनको। ठीक है, चलिए अब सिंपल है, इसका ऑक्सीडाइज, इसका कर देते बच्चों हम लोग ऑक्सीडेशन। यस, हमेशा कर देंगे क्या, ऑक्सीडेशन। देखिए तो इसका ऑक्सीडेशन करने का तरीका कुछ ऐसा है, ये यहां से ये 4 हाइड्रोजन निकल लेते हैं यहाँ, प्लस आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 ऑक्सीजन यहाँ आ जाती हैं। ठीक है, मतलब ऐसे बैलेंस करने दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये यहाँ से चीज़ें निकल रही हैं। और इस कार्बन देखो, अब इस कार्बन 2 बॉन्ड के साथ तो ये चिपक जाएगा, है ना, और 2 बॉन्ड का कैसे चिपकेगा, एज यू नो आपको पता है यहाँ पर एक N है। ठीक है, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ चलो करके,
एन लोन पे अंदर शिफ्ट करेगा तो यहाँ तो एक बॉन्ड तो ऐसे ही खाली हो रहा है एच निकलने में, और दूसरा यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। डबल बॉन्ड के साथ ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से इस वाले से सिंगल बॉन्ड के थ्रू चिपक जाएगा। ठीक है, तो चलिए -2H2O, और अब मैं इसको पहले बना के दिखाता हूँ। दिस इज NH2, ये C और H। ठीक है, अब देखिए डबल बॉन्ड के साथ ये वाला कार्बन, डबल बॉन्ड कौन सा कार्बन है, सीधे बेंजीन की रिंग का। ठीक है, और डबल बॉन्ड NH2 प्लस, और एक नीचे को है, और इसमें भी क्या है, सिंपल NH2। ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इन डाइज में बच्चों। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या है, पोजीशन वगैरह का अंतर है बस। ठीक है, और ज़्यादा लफड़ा यहाँ पर होने वाला नहीं है। यस, क्लियर है? ठीक है, चलिए, एक गलती कर दी है मैंने, सीधे डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया, अभी नहीं दिखाना था, इसको दिखाना होगा पहले आपको सिंगल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, देन करेंगे हम इसको डबल बॉन्ड, अगले स्टेप में करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बच्चों यहाँ बोलते हैं ल्यूको बेस, ल्यूको बेस। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट करें आप। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कलरलेस होता है ऑब्वियस। ठीक है, कलरलेस होता है। अब आप क्या करोगे, अब पहले इसको ऑक्सीडाइज करिए। ठीक है, अब आपको बहुत इजी लगेगा ये, कुछ नहीं करना। अब इसको पहले आपको ऑक्सीडाइज करना है। क्या करना है, अगेन ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज करोगे तो OH, H जो है OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यू नो, आपने शायद लास्ट डाई में भी ऐसा ही कुछ देखा होगा। ये देखिए, COH NH2, और ठीक है, ये लास्ट ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये H सच रहेगा फिलहाल तो, एंड CH2, और यहाँ हो जाएगा आपका CH3। ठीक है, अब जाके आप क्या करोगे, यहाँ से H2O को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, अब आप इसमें काम करो, एसिड डाल दीजिए, और एसिड डालते ही क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन निकलेंगे। प्रोटॉन इस OH में अटैक मार के OH2 पॉजिटिव करके उसे निकाल के क्या बना देंगे, H2O, -H2O। और ये कार्बन अब क्या करेगा, यहाँ से ऐसे करके डबल बॉन्ड बना देगा इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए अब क्या बनेगा, NH2 डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, और एक बचा हुआ Cl बैलेंस करके नेगेटिव, और एक ये यहां पर क्या है आपका NH2। दिस इज द रोजानिलीन डाई। ठीक है, ये है आपकी डाई।